हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इस तरह की ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है। राइट, ए वाला पार्ट दे रखा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका हमें ऑर्डर लिखना है। सेकंड पार्ट में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। और थर्ड दे रखा है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ए वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम, यानी रो क्रॉस कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 4। ठीक है, बी वाला पार्ट देखो। बी वाला पार्ट कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो जो ऑर्डर होता है ना, उसी का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कितने होंगे, 3 क्रॉस 4 यानी 12। ठीक है, अब सी वाला पार्ट देख लो। सी वाला पार्ट क्या कहता है, राइट द एलिमेंट्स A13 का मतलब यहाँ पे 1 यानी फर्स्ट रो और 3 थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो ये हो गई और थर्ड कॉलम क्या हो गया, ये। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं वही वाला पॉइंट लेंगे, यानी 19। तो A13 क्या होगा, 19। और फिर A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो कौन सा है, 35, ये आ गया। इसी तरह से A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, तो यानी 17। फिर A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी ये आएगा -5, ये तो फोर्थ कॉलम होगा है ना। थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो तो ये हो गई, फोर्थ कॉलम ये हो गया, तो फोर्थ कॉलम में क्या है, 12, तो ये आ गया 12। ठीक है, उसके बाद A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम यानी 5/2, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट्स हैं यानी 24 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या पॉसिबल हो सकता है। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, और तब ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं अगर उसमें 13 एलिमेंट्स हों। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं, जैसे ऐसे याद रखो, अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर mn है देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू mn। ठीक है, यानी अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू n। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है यानी mn दे रखा है, mn दे रखा है 24। तो हमसे पूछ रहा है कि m क्रॉस n कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे ना उतने ही पॉसिबल होंगे। जैसे यहाँ पर देखो 1 जो है इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब एक जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस 2 4 होगा। ठीक है, 2 इसको डिवाइड करता है तो 2 क्रॉस 12 हो जाएगा। 3 इसको डिवाइड करता है तो 3 क्रॉस 8 हो जाएगा। 4 इसको डिवाइड करता है तो 4 क्रॉस 6 हो जाएगा। और उसके बाद में इसको क्या डिवाइड करता है, 4 के बाद 5 नहीं डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है तो 6 क्रॉस 4 हो जाएगा। 6 के बाद 7 नहीं है, फिर 8 आएगा तो ये हो जाएगा 8 क्रॉस 3। 8 के बाद में 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 क्रॉस 2। फिर 12 के बाद सीधे 24 क्रॉस 1। तो ये इतने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ऑर्डर हो सकते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो वो कितने तरीके की मैट्रिक्स हो सकती हैं, 8 टाइप्स की। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर 13 एलिमेंट्स हों
तो 13 एलिमेंट्स यानी इसके जितने भी फैक्टर होंगे तो इसके 13 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 होगा और एक 13 खुद होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 1 और 13 होंगे, तो इसका मतलब इसके पॉसिबल कितने होंगे, पॉसिबल मैट्रिक्स या फिर पॉसिबल ऑर्डर, एक तो होगा 1 क्रॉस 13 और दूसरा 13 क्रॉस 1। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इफ इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, और फिर कह रहा है कि अगर इसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई मैट्रिक्स में एलिमेंट्स mn हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, या फिर उल्टा मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn, m इंटू n। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है यानी mn दे रखा है 18। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं, जो इसके फैक्टर होंगे जो इसको डिवाइड करते होंगे। सबसे पहले क्या है हमारा 1 इसको डिवाइड करता है, तो यानी पहला ऑर्डर हो सकता है 1 क्रॉस 18। ठीक है, फिर दूसरा 2 डिवाइड करता है इसे तो 2 क्रॉस 9, फिर 3 डिवाइड करता है इसे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्रॉस 6, उसके बाद में 6 डिवाइड करता है तो 6 क्रॉस 3, 6 के बाद में 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, फिर सीधे 9 क्रॉस 2, फिर 18 क्रॉस 1। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो यानी 6 मैट्रिक्स होंगी जिनमें 18 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर एलिमेंट्स 5 हो, अब 5 जो है यानी mn अगर 5 हो, 5 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है वो या तो 1 से डिवाइड होता है या तो खुद से डिवाइड होता है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 1 या 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हो सकती है, पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, एक तो 1 क्रॉस 5 और दूसरा 5 क्रॉस 1, ये 2 हो सकते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट आ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। तो यहाँ पे इस तरह के एलिमेंट्स हों और ऐसी हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 की। अब देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जो है इसको कैसे लिखेंगे, लेट आ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A21 और A22। ठीक है, इस तरह की हो गई। अब यहाँ पे A11 A12 A21 A22 इन एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत है, तो पहले A वाले के लिए निकाल लेते हैं। जो A पार्ट दे रखा है तो यहाँ पे Aij ये दे रखा है I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे 1 1 पुट करेंगे, यानी A11 निकालना है तो I और J को 1 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2, तो ये आ जाएगा 2। और A12 निकालेंगे यानी I को 1 पुट करेंगे, J को 2, तो 1 + 2 3, 3 स्क्वायर यानी 9/2। फिर A21 क्या आ जाएगा हमारा, A21 भी सेम आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 + 1 करेंगे तब भी 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 9/2। और फिर A22 निकालें अगर हम तो यहाँ पे 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 और ये हो जाएगा 8। तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी A इज इक्वल टू वो आएगी 2 9/2 9/2 और फिर ये 8, इस तरह की मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम अगर इस तरह से मैट्रिक्स दे रखे यानी इसके एलिमेंट इस तरह के दे रखे हों तो यहाँ पे देख लो बी वाले के लिए Aij इज इक्वल टू I/J। ठीक है, अब यहाँ पे हमें A11 निकालना है तो A11 क्या आएगा
1/1 यानी 1 ही आएगा। और A21 निकालना हो तो A21 आएगा हमारा 2/1 यानी 2। और A12 क्या आएगा 1/2। A22 क्या आएगा 2/2 यानी 1। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस तरह की हो जाएगी, A11 यानी कि 1, A12 यानी कि 1/2, A21 यानी कि 2, A22 यानी 1। तो ये A आ गया। अब हम C वाला यानी लास्ट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का स्क्वायर अपॉन 2, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 1 1 पुट करेंगे, यानी A11 निकालना है मुझे। तो 1 प्लस 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 9/2। A12 आई की जगह पर 1, इसके जगह पर 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2। A21 यानी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। A22 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, 36 का हाफ कितना होगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारी जो आएगी वो क्या बनेगी, इस तरह से A इज इक्वल टू A11 यानी 9/2, A12 है 25/2, A21 यानी 8, A22 यानी 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट आ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। तो यहाँ पे हमें एक 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स इस तरह से दे रखे हैं। अब 3x4 मैट्रिक्स किस तरह की होगी, लेट A इज इक्वल टू 3x4 का मतलब 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये हमारा इस तरह की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ए वाले के लिए देखो, AIJ ये क्या दे रखा है 1/2 माइनस 3I प्लस J, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमें A11 निकालना है। तो A11 हमारा क्या आएगा 1/2, ये हो जाएगा -3 प्लस 1, और यहाँ पे -2 आएगा, मॉड लगाए तो वो 2 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1। A12 क्या आएगा हमारा, आई की जगह पर 1 रखेंगे, इसी जगह पर 2, तो ये -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 -1, मॉड लगाए तो माइनस हट जाएगा, तो ये आएगा 1/2। A13 क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। A14 क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 4, 4 में से 3 गया 1 बचा। ठीक है, मॉड लगाया तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 1/2। अब निकाल लेते हैं A21। तो A21 आएगा हमारा, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 2 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 3 जा 6, माइनस का 6, माइनस के 6 में से एक अगर 1 जाएगा तो ये माइनस का 5 बचेगा, मॉड लगा है तो 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5/2। फिर A22, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, -3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4 बचा, मॉड लगा है तो प्लस का 4, और 4/2 2 आ जाएगा। 2 3, यहाँ पे 2, 2 3 जा 6, 6 में से 3 गया तो 3, और मॉड लगाया तो 3 आ जाएगा, 3/2। 2 4, 2 3 जा 6, और ये 4, 6 में से 4 गया 2, माइनस का 2 आएगा, लेकिन मॉड लगाया तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ये 2 4 आ गया। अब आते हैं हम लोग 3 1। तो A31 क्या आएगा, A31 जो आएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, माइनस का 9, और 9 में से 1 गया 8, माइनस का 8, मॉड लगा है तो प्लस का 8, 8/2 4। A32 क्या आएगा हमारा,
3 3 जा 9, 9 में से 2 गया 7, मॉड लगा है तो प्लस का 7, 7/2 ए 3 3 क्या आएगा, 3 3 जा 9, माइनस का 9 होगा, ये प्लस का 3 होगा, 3 9 में से 3 गया 6 और मॉड लगा है तो प्लस का 6, 6/2 3, फिर ये बचा 3 4, ए 3 4 क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 मॉड लगा है तो प्लस 5, 5/2। तो जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी किस तरह की हो जाएगी, ए इज इक्वल टू A11 यानी कि 1, A12 यानी 1/2, A13 0, A14 1/2, उसके बाद A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 4, 7/2, 3 5/2। इस तरह की मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब हम बी वाले के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे एलिमेंट किस तरह के दे रखे हैं, Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। अब यहाँ पे हम पहले A11 फाइंड कर लेते हैं। तो A11 क्या आएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 2 - 1 1, फिर A12 फाइंड कर लेते हैं। A12 क्या आएगा, 2 - 2 यानी 0, A13 क्या आएगा, 2 - 3 यानी -1, A14 क्या आएगा, 2 - 4 यानी -2। अब निकाल लेते हैं 2 1 क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, A22 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो 2, A23 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया 1, और A24 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0। A31 निकाल लेते हैं। 31 क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, A32 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4, A33 3 2 जा 6, 6 में से 3 गया 3, और फिर A34 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया 2। तो ये आ गया। मैट्रिक्स क्या आएगी हमारी, A इज इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह की मैट्रिक्स है A11 A12, तो यहाँ पे A11 1 0 -1 -2, फिर 3 2 1 0 5 4 3 2, ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी और इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 4, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, 1 2 3 इक्वेशन बेसिकली दे रखी है। इसमें हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर मैट्रिक्स हमारी इक्वल दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये A11 है, ये B11 है, तो A11 B11 के इक्वल होगा। यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं ए वाले पार्ट का। यहाँ पे 4 है, ये y है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4, ठीक है। यहाँ 3 है, ये z है, तो z क्या आ गया, 3, और यहाँ पे ये x है, ये 1 है, तो x क्या आ गया, 1, और यहाँ पे ये 5 जो है इस 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे x, y, z की हमें वैल्यू मिल गई। अब b वाला देखो, यहाँ पे ये वाला हम इसके इक्वल रखेंगे, यानी कि x + y जो है वो 6 आएगा। ये वाला इसके इक्वल है, यानी 2 = 2। 5 + z ये किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। और यहाँ पे x y जो है ये x y 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें जो है z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 5 है, ये 5 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। z इज इक्वल टू 0, z 0 मिल गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम x या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे,
तो हमारा जो है आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर उस तरह का फार्मूला लगा के भी इस्तेमाल निकाल सकते हैं। लेकिन आसान तरीका यही है कि यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस एक्स, और इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 ये क्या हो जाएगा x 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का 6x, इधर ये माइनस का 8 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो ये प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी इस हम इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, यानी इसको हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, दोनों को ऐड करेंगे 6x हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 4 है, यहाँ पे x माइनस 4 है, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई, एक तो 2 आ गई और दूसरी 4 आ गई, x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 से देखो, फ्रॉम 1 x की वैल्यू जब अगर हम 2 रखें फॉर x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और अगर हम x की वैल्यू 4 रखें तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो x y की वैल्यू आई है वो किस तरह की आई हैं, एक तो अगर हमने x रखा 2 तो y मिल गया 4, और z तो हमारा कांस्टेंट 0 ही है, और अगर हमने x रखा 4 और तो y मिल गया 2 और z तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये दो तरीके की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। तो सी वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे चूंकि ये कॉलम मैट्रिक्स ही दे रखी है, यानी कि सिर्फ इसी को देखना है सामने सामने, तो 3 इक्वेशन बनेगी सी वाले पार्ट में, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे x प्लस जेड की जगह पर अगर हम 5 रखें तो y निकाल सकते हैं। फिर y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम y प्लस जेड की जगह पर 7 रखें तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर लेंगे, इसको इसमें पुट कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, यहाँ पे जब इसको इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, और इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस जेड था, इसका मतलब ये y रहेगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, और इसको इसमें जब पुट करेंगे तो इसकी जगह पर 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ से इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 7 यानी 2, और x या y की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, चूँकि ऐसे लिख सकते हैं, सिंस x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z आ जाएगा 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स की वैल्यू 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो z आ गई 3, x हो गई 2, y हो गई 4, z हो गई 3। तो यहाँ पे भी हमने x y z की वैल्यू निकाल ली, तो हमने तीनों इक्वेशन में x y z की वैल्यू निकाल ली, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन में से हमें a b c d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो है इसके इक्वल होगा, 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 तब हम कहते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं।
ठीक है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब हम इसको इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी a माइनस बी जो है वो इक्वल होगा -1 के, और 2a प्लस सी जो है ये इक्वल होगा 5 के, 2a माइनस बी जो है ये इक्वल होगा 0 के, और 3c प्लस डी ये इक्वल है 13 के। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इक्वेशन मिल गई हमें। अब क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको हम पहले क्या करते हैं, नाम रख देते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं और 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन जो है इसमें a और b सिर्फ दे रखा है, इसका मतलब हम इसमें जब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल हो तो उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये a है, ये -2a है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का a, ये माइनस का b है, ये माइनस का b है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू ये -1 है, ये -0, तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी a जो है वो 1 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू 1 मिल गई। अब इस a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे इस 1 को हम लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ले जाएंगे तो ये -b इज इक्वल टू -1 -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b आ जाएगा 2। तो हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन सेकंड है इसमें a और c दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या दे रखा है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, और हमने a जो निकाला है तो वो क्या है 1। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से c आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये 3 आ गया। अब यहाँ पे हमें c मिल गया, अब हमें चाहिए d। इक्वेशन 4 देखो, यहाँ पे 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, c की वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, यहाँ पे c की वैल्यू क्या रखेंगे, c इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 3 ज़ा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये इंप्लाई करेगा d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, ये इंप्लाई करेगा d इज इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी ये हमारा, ये a की वैल्यू b c d, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक इफ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, यहाँ पे aij का मतलब होता है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, और ij का मतलब होता है इसकी पोजीशन। i का मतलब होता है किस रो में है, और j का मतलब होता है किस कॉलम में है। अगर i1 है और j2 है, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट होगा। m क्रॉस n का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मतलब m रो होंगी और n कॉलम होंगे, m रो और n कॉलम। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स में वो बेसिकली क्या होते हैं, m इंटू n, यानी m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एलिमेंट पता चल जाएंगे। अब अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नाम से ही जान सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, वो जो है एक मैट्रिक्स है, वो जो है स्क्वायर की फॉर्म में है। अब अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल ब्रेथ और लेंथ कब होगी, जब यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम होंगे तो हमारी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगी, यानी एक स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, m इज इक्वल टू n, यानी c वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y
मैक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, ये दोनों इक्वल दे रखी हैं, तो ये पूछ रहा है कि एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी। अच्छा एक चीज़ देखो, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो, ठीक है, तब हम कहते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर देखो ये 5 है, इधर क्या दे रखा है y-2, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे ये 5 है, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे चूंकि वेरिएबल दे रखा है तो हम y की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि ये भी 5 हो जाए। तो y की ऐसी वैल्यू कैसे रखेंगे, y-2 इज इक्वल टू 5, यानी इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ये उधर चला जाएगा 2, 5 + 2 यानी कि 7, तो y क्या हो गया 7। अब इसमें देखो y7 कहाँ कहाँ दे रखा है, तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि b और d ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इससे ये तो कम से कम हमें पता चल गया कि दो जो है ऑप्शन इसके नॉट करेक्ट हैं। हालांकि एक ही पता चला है, अभी इसका इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है x की वैल्यू ना मिले, लेकिन मिल जाएगी। यहाँ पे अब x के लिए देखो, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 3x + 7 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये जब इसके इक्वल हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -7, x हो जाएगा -7/3। x की वैल्यू यहाँ से तो ये आ गई, इसको अगर हम इसके इक्वल पुट करें 2 - 3x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से 2 को हम उधर ले जाएंगे, -3x 4 - 2 -3x 4 - 2 का मतलब 2, x की वैल्यू आ गई -2/3। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें दो मिल गई, एक तो ये मिल गई और एक ये मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तब तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन अगर इसी x की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही हैं तो वो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि x की एक ही वैल्यू होनी चाहिए जो पूरी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता हो। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो यहां पे कहता है कि 3x3 ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स हो सकती हैं जिनकी एंट्रीज या तो 0 हो या 1 हो, दोनों में से मतलब कोई एक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ये पोजीशन है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो सकता है, 0 0 1 0 1 1 0। ये हमने एक रैंडम मैट्रिक्स बनाई, इसमें क्या एंट्री है, या तो 0 है या तो 1 है। इसी तरह से अगर हम एक और बना लेते हैं मैट्रिक्स इसी तरह से, तो ये हो गई, हमने 0 ले ली, 1 1 1 0 1 1 1 0, एक ये मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनकी जो एंट्रीज हैं वो क्या हैं, या तो 0 है या तो 1 है। अब यहाँ पे जो है हमसे कह रहा है कि इस तरह की कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये देखो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ पे कितने चॉइस होंगे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यानी 2 चॉइस। इस पोजीशन के लिए कितने चॉइस होंगे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यानी 2 चॉइस। इसके लिए कितने होंगे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इसके लिए भी 2 चॉइस, इसके लिए भी 2 चॉइस, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और इसके लिए भी, और इसके लिए भी। तो यहाँ पे जो है सबके लिए 2-2 चॉइस हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इन जितने भी ये 2 दिख रहे हैं इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2, यानी ये ऊपर 3 टाइम्स हो गया, फिर ये 3 टाइम्स, फिर ये 3 टाइम्स, यानी 9 टाइम्स। 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 × 2, 3 3 3, 9 टाइम्स हो गया। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, 256 2 जा 512। तो ये आ गया 512। तो आंसर जो है हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा।